नमस्कार, मैं ट्विंकल। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। आइए नजर डालते हैं कि कुछ खास खबरों पर। रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी का आरोप लगाकर मंगलवार को प्रतियोगी छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दरमियान रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा था। रेलवे ट्रैक को अपने कब्जे में लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। छोटा बघाड़ा में जुलूस निकालने के साथ प्रयागराज स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। पुलिस के लाठीचार्ज करने पर उन्होंने पथराव किया। इस दरमियान पुलिस ने घेराबंदी और छात्रों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, मगर अब पुलिस के इस बल प्रयोग की बर्बरता दिखाती तस्वीरें और वीडियो सामने आने शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते इन वीडियोस में पुलिस की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। प्रतियोगी छात्रों को तितर बितर करने पहुंची पुलिस कुछ इस तरह से उन्हें हटाने पर आमादा हो गई है कि पुलिस ने दरवाजे तोड़वाकर उनकी पिटाई की। इसमें कई छात्रों को चोटें भी पहुंची। एक दर्जनों छात्र हिरासत में भी लिए गए हैं। गौरतलब है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। प्रतियोगियों का कहना था कि आरआरबी ने ग्रुप डी के पदों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब 2 परीक्षाएं कराई जा रही हैं। प्रतियोगी छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि स्क्रीनिंग परीक्षा में एक पद के सापेक्ष 20-20 अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे प्रतियोगी हैं जिन्हें 4 से 5 वर्ग में क्वालिफाई कराया गया है। इसका नतीजा है कि पद के सापेक्ष 4 से 5 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में लाखों अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा से बाहर हो गए। प्रतियोगियों की मांग है कि हर पद के सापेक्ष 20 लोगों को क्वालिफाई कराया जाए। इसी क्रम में मंगलवार को दिन में करीब 1 बजे अचानक सैकड़ों प्रतियोगी छात्र छोटा बघाड़ा में एकत्रित हुए। फिर जुलूस बनाकर सरकार विरोधी नारे करते हुए वह प्रयागराज स्टेशन पहुंचे। प्रतियोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था तथा दुकानें बंद होने लगी थी। स्टेशन पहुंचे प्रतियोगी छात्र कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन के सामने ट्रैक पर बैठ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जीआरपी के जवानों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। इसके कुछ ही देर में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। इससे नाराज प्रतियोगी छात्र ट्रैक पर बिछे बोल्डर फेंकने लगे। कुछ ही देर में पुलिस ने पूरे स्टेशन परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। वहां से भागकर प्रतियोगी छात्र स्टेशन के आसपास स्थित लॉन्ज में घुस गए। पुलिस ने प्रतियोगियों को वहां भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने कई लॉन्ज के दरवाजे तोड़ दिए तथा छात्रों की पिटाई की। पुलिस की इस कार्यवाही से प्रतियोगी छात्रों में जबरदस्त नाराजगी है, तो अलग अलग संगठनों के लोगों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब कल रात से ही सोशल मीडिया पर इस पुलिस बर्बरता की वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसके ऊपर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं एसएसपी प्रयागराज ने इस मामले में अनावश्यक बल प्रयोग की जांच का आदेश दिया है। प्रयागराज इंडिया लाइव टीवी से वरिष्ठ संवाददाता रामाश्री की रिपोर्ट। कल यानी 25 जनवरी को प्रयाग रेलवे स्टेशन के पास तकरीबन 1000 उपद्रवी तत्वों के जमा होने की और रेलवे ट्रैक जाम करने की, रेलवे इंजन में आग लगाने जैसी सुबुगाहट की सूचना पुलिस को मिली थी। इस पे बहुत ही तैयारी के साथ दंगा निरोधक उपकरणों के साथ तमाम पुलिस बल एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में पहुंचा था। छात्रों को समझा बुझा के वापस किया जा रहा था। इसी दरमियान छात्रों के ही बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पे पथराव किया और पथराव करने के बाद वो जा करके लॉज में छिप गए थे। उन्हीं को चिन्हित करने, उन्हीं को ढूंढने के लिए पुलिस टीमें वहाँ पे गई थी और कई लोगों को पकड़ के भी लाई थी, जिसमें से 2 मुख्य अभियुक्त सामने आए थे, मुकेश यादव और प्रदीप यादव, जिनको गिरफ्तार किया गया था। बाकी आपने छोटा सा वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अनावश्यक बल प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको चिन्हित करके उन तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कठोरतम विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उपद्रवी तत्व छात्रों के वेशभूषा में, छात्रों के आवरण में वहां छुपे थे, उनके खिलाफ 13 गंभीर धाराओं में थाना कर्नलगंज पे मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 नामजद हैं। करीब 1000 उपद्रवी तत्व अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन 3 नामजद मुख्य अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त प्रदीप यादव और मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो एक और मुख्य अभियुक्त है जिसने सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया, छात्रों को उकसाया, मासूम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, राजेश सचान नाम है उसका, उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें पूरी कार्रवाई
पूर्ण कर ली जाएगी। क्या कोई राजनीतिक साजिश भी है? यहाँ पे चीज आ रही थी तो पुलिस कहाँ थी? क्यों नहीं पहले सतर्क होकर इस पे कार्रवाई कर पाई? हाँ, ये आया है सामने कि राजेश सचान नामक एक व्यक्ति है जो एक मंच से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि वो कुछ विशेष पार्टियों से एफिलिएटेड है, फंडेड है और ये व्यक्ति मुख्य भूमिका निभाया है। इसने अचानक रात में सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटीज़ की, कुछ ट्वीट्स वगैरह डाले जिसको छात्रों के बीच में फैलाया गया और ऐसा उनको किया गया कि अगर आप वहाँ इकट्ठे होंगे तो आपका मदद होगा, भविष्य आपका अच्छा बनेगा, जो कि पूरी तरह गलत था। इस पे छात्र उकसावे में आ गए और इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो राजेश सचान युवक खासतौर पे चिन्हित किया गया और 11 लोगों की टीम हमने लगाई है यह पता करने के लिए कि कोई विशेष पार्टी कौन सी है और उसके कौन से लोग किस तरह से उनको फंडिंग कर रहे हैं, किस तरह से उनको यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे छात्रों का भविष्य कतई बर्बाद ना हो। उन पे मुकदमे ये मत मानिए कि छात्रों पे मुकदमे लिखे गए हैं, निश्चित रूप से वो मुकदमे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ लिखे गए हैं, नामजद हैं और कुछ अज्ञात में हैं। सही आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।